नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। आज देश की राजधानी दिल्ली में यूथ कांग्रेस का एक आंदोलन किया गया। वह विरोध प्रदर्शन वहाँ पर एआई समिट चल रहा है और उस एआई समिट के स्थान पर पहुंचकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के द्वारा टी शर्ट निकालकर विरोध किया गया और नारा लगाया गया कि पीएम कंप्रोमाइज्ड है। उसके बाद दिल्ली पुलिस हरकत में आई, फिर पूरी भारतीय जनता पार्टी हरकत में आ गई और भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ बोले प्रवक्ता, जिनका नाम नहीं बताने की ज़रूरत है, सब लोग जान रहे हैं कि बड़ बोला तो ऐसे सब हैं, लेकिन ये वही प्रवक्ता हैं जिन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भगवान जगन्नाथ को आदरणीय मोदी जी से छोटा बताकर उनको बड़ा बता दिया था। ये वही प्रवक्ता कह रहे हैं कि जो विरोध हो रहा है इससे देश का अपमान है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार अगर हम आदरणीय मोदी जी से कोई सवाल करते हैं तो वह देश का अपमान कैसे? तो क्या वो भगवान जगन्नाथ को उनसे छोटे बताए थे, भगवान जगन्नाथ से ऊपर मोदी को बताए थे? तो क्या उस समय सनातन और देश का सम्मान बढ़ा था क्या? जब भी होता है, विगत 12 सालों में देखा गया है, जो ही कोई सवाल उठाया जाता है आदरणीय मोदी जी से तो तुरंत भाजपा की पूरी टीम रेण से लेकर पेड़ तक एक्टिव मोड में आ जाती है कि देश का अपमान हो गया, मोदी जी से सवाल कर दीजिए तो राष्ट्रद्रोही हो गए, मोदी जी से सवाल करिए तो राष्ट्र का अपमान हो गया। मैं जानना चाहता हूं, देश जानना चाहता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया है तो उसमें गलत क्या है? उनका यही मांग थी कि अमेरिका से जो ट्रेड डील हुआ है वह किसानों के लिए नुकसानदायक है और पूरा का पूरा फायदा अमेरिका को है। दूसरी बात यह थी कि एपस्टीन फाइल में जब नाम आया है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यही आवाज उठाई है, यही आरोप लगाया है कि जब जब ऐसे माहौल बनते हैं देश के अंदर तो कोई ना कोई नया आप इवेंट कराते हैं। नोटबंदी हुआ, उस समय G20 करा दिया, फिर आगे आया आपका मेक इन इंडिया का लेकर आ गए। मतलब कि बेरोजगारी के लिए आवाज़ अगर कोई उठाता है या अन्य समस्याओं के लिए कोई आवाज़ उठाता है, अगर आप नहीं सुनोगे आवाज़ उठाना तो मौका भाई, जिसको जो जागरूक रहेगा वह मौका ढूंढेगा और जहां पर उसे आवाज़ उठानी होगी जाकर आवाज़ उठाएगा ही उठाएगा। और आपका कर्तव्य और दायित्व बनता है कि लोकतंत्र में, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज का, उसकी शिकायत का आपको शांतिपूर्वक निराकरण करना होगा। अगर आप ये कहेंगे कि मोदी जी आपसे सवाल पूछना और आपके प्रवक्ता बैठकर आपका मतलब पूरा का पूरा प्रोटेस्ट सुरक्षा देंगे कि नहीं, प्रोटेक्ट करेंगे कि नहीं मोदी जी से सवाल अगर किसी ने पूछ दिया तो वो देश का अपमान हो गया। मोदी जी, आप देश नहीं हैं। देश के 140 करोड़ लोगों के बीच में से ही आप एक हैं और देश की जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर ही आपको लोकसभा में भेजा है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं। जब आप मोदी जी देश का एक निरंकुश शासक की तरह शासन चलाने का आप काम करेंगे तो आपके इस राह में देश का, कांग्रेस के यूथ ही नहीं, देश का, जो आप ही ने कहा था कि 70% युवा हैं और विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश भारत है, तो यही युवा एआई समिट के स्थल पे नहीं, दिल्ली के अंदर पहुंचकर आपको घेरने का काम करेंगे, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, किसानों को सम्मान चाहिए, यहां पर जनता को अधिकार चाहिए, तमाम चीजें करनी है मोदी जी। जब आप नहीं करेंगे तो आप तो ऐसा विरोध झेलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि 2014 से पहले का अगर बुद्धि होता है आप लोगों के अंदर, थोड़ा भी जमीर जिंदा होता, थोड़ा भी लोकतंत्र की पहचान होती 2014 के बाद, तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए और यह एहसास होना चाहिए कि 2014 से पहले 2004 और 14 के बीच में कितना नंगा नाच भारतीय जनता पार्टी के नट नेताओं ने किया। नट इसलिए बोल रहा हूं कि नाच
करना, नृत्यांगना बनना आप लोगों का नैतिक कर्तव्य और अधिकार उस समय हो गया था। तो उस समय आप लोग देश का सम्मान बढ़ा रहे थे। लेकिन आज अगर युवा पहुंच के आपसे अपने अधिकार मांग रहा है तो आप क्या कहते हैं कि देश का अपमान है। यह नौटंकी बंद किया जाए, और ऐसी नौटंकी से सरकार नहीं चलती है। और अपने उस बड़ बोले प्रवक्ता को थोड़ा सा, इसे तो आप लोग पीछे किए ही हैं, टीवी पे नहीं ला रहे हैं, उसको समझाइए। ये वही धूर्त प्रवक्ता है। लोकसभा 24 में चुनाव के दौरान भगवान जगन्नाथ से बड़े नरेंद्र मोदी जी आपको बनाया था। तो शर्म करिए और युवाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने दीजिए। बहुदलीय व्यवस्था के तहत हमारे देश में लोकतंत्र चलता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक दल नहीं है। और इस पे अपना जो है रोना बंद किया जाए और युवाओं की मांग को और देश की समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए। धन्यवाद।